आज संजय यादव खबरों की शुरुआत करते हैं उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने सिगरेट के गोदाम को निशाना बनाया है और 22 लाख की नकदी और 25 लाख का सामान चोरी कर ले गए। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना क्षेत्र के मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की घटना बताई जा रही है। प्रतापनगर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। चोरी से पहले चोरों ने काटी कैमरे की केबल। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कैमरे की केबल को पहले काट दिया चोरी से पहले बदमाशों ने। उदयपुर से बड़ी खबर, बदमाश फिर भी उसके बावजूद आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में इनकी हरकतें चोरी की कैद हो गई हैं। हालांकि ये पकड़े ना जाए इसके पहले एक शख्स वहां पर आता है, कैमरे को डैमेज करता है और केबल काटकर वहां से चला जाता है। उसके बाद पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बड़ी चोरी यहां पर हुई है। बदमाशों ने सिगरेट के गोदाम को निशाना बनाया है। 22 लाख की नकदी और 25 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों की हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना क्षेत्र के मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की घटना बताई जा रही है। प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। चोरी से पहले चोरों ने केबल भी काट दी थी कैमरे की। वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इसके बाद पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो यह बड़ी खबर, सिगरेट के गोदाम को निशाना बनाया है बदमाशों ने और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया और यहां से लाखों का माल साफ कर दिया है। 22 लाख की नकदी बताई जा रही है, 25 लाख का सामान चोरी हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सिगरेट का गोदाम बना निशाना, ये बड़ी खबर है, जहां पर 22 लाख की नकदी और बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए के सिगरेट पर हाथ साफ कर दिया गया है। उदयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाली में बड़ी कार्रवाई की गई। बाला पटवार मंडल के पटवारी को किया है ट्रैप। पटवारी घेवर चंद घांची को 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। पार्टनरशिप डीड खोलने की एवज में ले रहा था रिश्वत और एएसपी उमेश ओझा की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह बड़ी खबर, एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से, जहां पर उदयपुर में एसीबी ने पाली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बाला पटवार मंडल के पटवारी को ट्रैप किया है। पटवारी घेवर चंद घांची को 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। पार्टनरशिप डीड खोलने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था और एएसपी उमेश ओझा की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलवर के खेरडी कस्बे में एसीबी की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। खेरडी थाने के एक कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। शाम 5 बजे गौरव पैलेस के पास कार्रवाई करके कांस्टेबल देशराज गुर्जर सहित 7,000 रुपए बरामद किए गए हैं और आरोपी ने नाली के विवाद में समझौते को लेकर घूस मांगी थी। बुधवार को इसका सत्यापन किया गया और आज आरोपी को अरेस्ट किया गया है। तो 7,000 के रिश्वत के साथ आरोपी धर दबोचा गया है। अलवर के खेरली कस्बे में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खेरली थाने के कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। शाम 5 बजे इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि नाली के विवाद को सुलझाने के लिए इसने रिश्वत की मांग की थी और इसके साथ यानी 7,000 के रिश्वत के साथ आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार हो चुका है। देशराज गुर्जर इसका नाम बताया जा रहा है और एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर है। कांस्टेबल खाकी को एक बार फिर से इसने दागदार कर दिया है और 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ही गिरफ्तार किया गया। नाली का झगड़ा था और उसमें पैरवी दरअसल पुलिस की भूमिका इसकी थी और उसी को सुलझाने की एवज में इसने रिश्वत की मांग की थी। दौसा के बांदीकुई थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और रेप के मामले में पीड़िता के पिता और चाचा को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। बांदीकुई डिप्टी एसपी संजय चंपावत ने बताया कि पीड़िता ने चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए दिसंबर 2017 में जयपुर के सांगानेर थाने में पिता पर छेड़छाड़ और चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। तब पीड़िता नाबालिग थी। पीड़िता बांदीकुई इलाके की निवासी है और आरोपियों ने अपराध की दास्तान यहीं से शुरू की थी, जिसके चलते प्रकरण सांगानेर पुलिस ने बांदीकुई थाने में भेज दिया था और उसी मामले में अनुसंधान करते हुए पीड़िता के पिता और चाचा को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है। पिता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और चाचा पर रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। छेड़छाड़ और रेप का मामला, 2 फिलहाल धर दबोचे गए हैं। पीड़िता का पिता और चाचा फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन जयपुर में सितंबर 2017 में एक नाबालिग बच्ची ने एक
रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उसने आरोप लगाए थे कि उसके चाचा ने उसके साथ रेप किया है और उसके जो पिता है उनके ऊपर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। चूँकि घटना की शुरुआत बांदुगी इलाके से हुई थी, इसलिए वहाँ से मुकदमा बांदुगी में दर्ज किया गया। वर्तमान में बांदुगी पुलिस ने उसके चाचा और उसके पिता उन दोनों को पोक्सो की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है और आज उनको न्यायालय में पेश करके आगे जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में आज शाम को चाकूबाजी की घटना हुई। सूचना मिलते ही मकराना थाने के एसआई महेंद्र सिंह पुलिस दाफ्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार बोरावड़ कस्बे के बोरावड़ कालवा बाईपास पर दो युवकों में झगड़ा हुआ था। इस दौरान विक्रम सिंह ने घायल युवक यूसुफ पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे यूसुफ के शरीर में चाकू से कट लग गए। घटना के बाद युवक यूसुफ और राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया इसको, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को प्राथमिक उपचार दिया और वहीं पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है कि घायल युवक जिसके शरीर में कई चोटों के निशान थे और बाद में इसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चाकू से इंजर्ड हुआ था। विक्रम सिंह पर चाकूबाजी का आरोप लगाया गया है। थाने पर सूचना मिली कि यूसुफ नाम के लड़के के विक्रम सिंह नाथू सिंह ने चाकू मार दिया। घटनास्थल पर मुखबिर पहुंचा। लोगों की सहायता से मजदूर को सूचना के भर्ती कराया गया। घटनास्थल का मुकामा निरीक्षण किया गया। जाकर झगड़ा किस बात पर हुआ इस बारे में गहनता से अनुसंधान की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर में जिला पुलिस कप्तान जगदीश शर्मा के निर्देशों पर चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 30 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही। पुलिस को ब्यावर में हुई अन्य बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा होने की पूरी संभावना है। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने शहर में सिंटेक्स चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान शराब से भरी कार जब्त की है। वहीं नाकेबंदी को देखकर आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार से 26 कार्टन शराब के साथ ही फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की है। डीएसटी प्रभारी दिलीप दान ने बताया कि मुखबिर के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर शहर के सिंटेक्स चौराहे पर डीएसटी ने नाकेबंदी की। इस दौरान कार चालक नाकेबंदी से पहले कार छोड़कर फरार हो गया। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। भरतपुर में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत मिलने का मामला सामने आया है। नशे में हाथ में राइफल लेकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ने जोरदार हंगामा किया। राइफल लहराने से बाजार में हड़कंप मच गया। घटना शहर के शोबुर्जा इलाके की है और लोगों के विरोध करने पर रिक्शे में बैठकर नशे में ही पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड में राइफल जमा करने पुलिसकर्मी पहुंचा। कहाँ जा रहे हैं? आपकी ड्यूटी कहाँ है? पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन। आप कौन हो? आप कौन हो? ऐसा ही। तो ड्यूटी कहाँ से आ रहे हैं आप? नहीं तो ये आपकी ड्यूटी मेरी नहीं है। तो इसको कहाँ लेके आ रहे हैं आप? पुलिस लाइन जा रहा है। इसको आप लेके क्यों जा रहे हैं? वो खुद का नहीं जा रहा? बीमार है दादा। बीमार है? शराब पी रखी है? यहाँ बीमार है। कहाँ ड्यूटी थी इनकी? चौबरजा। किस पे ड्यूटी? क्या ड्यूटी थी? टिकट लगा रखी है। तो इन्होंने तो पी रखी है ना सुबह से। क्या नाम है इनका? नाम क्या है? गरीब सिपाही मर जाएगा। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? प्रेम सिंह। और आपका? प्रेम सिंह का रोजीराम। हैं? रोजीराम। तो आप यहाँ सूचना पर आए थे या क्या बात थी? मैं तो इसको वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं, आपको बुलाया था या आपकी ड्यूटी वहीं थी? आपकी ड्यूटी थी, आपको बुलाया था छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए मैं आया हूँ, वहाँ से इसको लाया हूँ। अच्छा, तो अब कहाँ लेके जाएंगे इनको? लाइन में। भरतपुर में रुदावल थाने के गांव सेवला हेड पर गंभीरी नदी में घुसी भैंसों को निकालने गए 4 दोस्त अरुण, अंशु, राहुल और सचिन पानी में डूब गए, जिसमें राहुल और सचिन को ढाबे वाले ने साहस दिखाकर पानी में कूदकर निकाल लिया, जबकि अरुण और अंशु ज्यादा गहरे पानी में फंसने से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना पर उज्जैन एसएचओ श्रवण पाठक ने मौके पर पहुंचकर शवों को सीएससी के मोर्चे में रखवाया है। तो 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 को निकाल लिया गया था समय रहते। उसके बाद देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में मातम पसर गया।
सीकर के राधा किशनपुरा में कॉलोनी में गटर की कुई खोदते समय मिट्टी धंसने से एक मजदूर दब गया है और जानकारी के अनुसार रणवीर नाम का मजदूर गटर के लिए कुई खोद रहा था और कुई खोदते वक्त मिट्टी धंस गई, जिससे रणवीर मिट्टी के नीचे दब गया। लोगों को पता चलते ही रणवीर को निकालने का प्रयास किया गया। सूचना पुलिस और प्रशासन को भी दी गई। तहसीलदार और पुलिस भी मौके पर पहुंची। जेसीबी के माध्यम से तकरीबन 10 से 15 फीट गहरे नीचे दबे रणवीर को निकालने के लिए शुरू किया जा रहा है। दिन में अभियान शुरू किया गया। तस्वीर आपके सामने है और गटर खोदते वक्त यह हादसा हुआ। 3 फुट ऊपर भी होना 7। इधर हाल ही में नवसृजित भाबरू पुलिस थाने में 8 पंचायतों को शाहपुरा से हटाकर भाबरू से जोड़ने के विरोध में ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। 8 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने शाहपुरा मंडी परिसर में मीटिंग आयोजित की और पैदल मार्च कर शाहपुरा उपखंड अधिकारी मनमोहन मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने विराटनगर विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान भाबरू पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। इसकी अनुपालना में भाबरू को थाना बनाया गया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से शाहपुरा पुलिस थाने के अधीन आने वाली पंचायतों को तोड़कर नव क्रमोन्नत पुलिस थाना भाबरू से जोड़ा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायतों को भाबरू पुलिस थाने से जोड़ने का निर्णय गलत है। जयपुर से खबर है, 1 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 50% क्षमता के साथ नियमित शिक्षण गतिविधियों का होगा संचालन। स्टाफ, बस, ऑटो और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य बताया गया है इस पूरे प्रोटोकॉल में। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 1 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है। 50% क्षमता के साथ नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। स्टाफ, बस, ऑटो और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य होगा। तो ये खुशखबरी है उन तमाम बच्चों के लिए जो घर में पिछले 1.5 साल से परेशान थे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। सरकार का यह बड़ा फैसला है, लेकिन उसके पहले कुछ गाइडलाइंस है जिनकी पालना अनिवार्य है। राजस्थान के आयकर बीडी में बड़ा बदलाव किया गया है। आज जारी हुई आईटीओ की तबादला सूची और 54 इनकम टैक्स ऑफिसर्स का हुआ तबादला। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा से पूरे प्रदेश पर असर इसका पड़ा है। राजस्थान PCCIT की ओर से जारी हुए आदेश। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के आयकर बीडी में बड़ा बदलाव किया गया। आज जारी हुई आईटीओ की तबादला सूची 54 इनकम टैक्स ऑफिसर्स का इधर से उधर तबादला किया गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा से पूरे प्रदेश पर असर है और राजस्थान PCCIT की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और बड़े पैमाने पर यह तबादला किया गया है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के आयकर बेड़े में बड़ा परिवर्तन, बड़ा तबादला। आज जारी हुई आईटीओ की तबादला सूची है और 54 इनकम टैक्स ऑफिसर का तबादला किया गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा सहित पूरे प्रदेश पर इसका असर है। राजस्थान PCCIT की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश के 6 जिलों में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। पार्टी मुख्यालय में आज PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में दौसा और भरतपुर को लेकर बैठकें हुई, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान दौसा की बैठक में महुआ को लेकर नेताओं में आपसी गतिरोध देखने को मिला। बैठक में महुआ से 3 प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें खास तौर पर निर्दलीय विधायक OP हुड्डा की तरफ से टिकट चयन को लेकर भी प्रक्रिया को लेकर अजीत सिंह असहमत थे। इस पर PCC चीफ ने सभी को एकजुटता के साथ काम करने को कहा है। सबसे चर्चा की है कि सामूहिक रूप से आप सब मिलकर के जिला प्रमुख बनाओ, पंचायत समितियों के प्रधान बनाओ और ज्यादा से ज्यादा हमारे पंचायत राज के चुनाव जीत करके आए। कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति आस्था है, विश्वास, और जिस तरह से 4 विधानसभा के चुनाव में हम लोग कांग्रेस के विधायक जीते थे, निश्चित तौर पे हमारी सारी पंचायत समितियां बनेंगी और हमारा जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा। अभी हमारे 11 पंचायत समिति हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 11 के 11 पंचायत समिति जीतेंगे। जिला परिषद, जिला प्रमुख भी हमारा ही बनेगा। वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा करना, दौसा जाना, वहां पर पोस्टर्स से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की फोटो गायब रहना, राजे के पोस्टर्स का कचरे में मिलना बीजेपी के लिए मुसीबतें और विरोधियों के लिए मौके पैदा कर रहा। प्रदेश बीजेपी में अंतर्कलह भले ही सतह पर नहीं दिख रही है, लेकिन उनके नेताओं के बयान और दीवारों पर लगे पोस्टर पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की ओर इशारा कर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर का पोस्टर से गायब होना विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे गया। हालांकि नेता विरोधी दल गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूरे मामले पर कांग्रेस का इंटरेस्ट लेना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा होना करार दिया है।
भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष की भूमिका में उनको काम करना चाहिए वो नहीं करके आपस में झगड़े कर रही है। अब कल ही वसुंधरा जी ने देखो, आप कह रहे हैं कि मैं तो दिलों में राज करती हूँ, मुझे पोस्टरों की आवश्यकता नहीं है। एक 2 बार मुख्यमंत्री को ये दर्द बयां करना पड़े कि मेरे पोस्टर गायब कर रहे हैं लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो कि वो टूटे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं, वो आपस में झगड़ते हुए लोग हैं, उनको प्रदेश की चिंता नहीं है। कटारिया साहब खुद कह रहे हैं कि विकास की जरूरत नहीं है, राम जी को समुद्र से भाजपा ने निकाल दिया। उनका ये कहना कि पोस्टर के कारण से हम नेता बन जाएंगे और भविष्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि मैं भी 40 साल से इसी काम को कर रहा हूँ। कहीं मेरा पोस्टर छपा होगा, कहीं नहीं छपा होगा, तो भी मैं जनप्रतिनिधि बन करके आ रहा हूँ। अब दिलों पे राज करना ये तो व्यक्ति की सेवा के ऊपर निर्भर करता है। मैं सोचता हूँ जो जितनी सेवा करेगा उसकी फ़ोटो भले ही कहीं छपी ना हो, लेकिन लोगों के मन में अगर उसका सही काम किया तो निश्चित रूप से होगा। इधर कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान झूठ का पुलिंदा है, ये कहना है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रहे हैं भाजपा नेता, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान झूठ का पुलिंदा है, ये कहना है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है। आदरणीय कटारिया जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे ये साबित हो गया कि बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। झूठ के जनरेटर बनकर जिस तरह से उन्होंने झूठे आंकड़े कानून व्यवस्था को लेकर प्रस्तुत किए हैं, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। पूरा देश जानता है केंद्र सरकार के झूठ, फरेब और धोखे से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। कोरोना संकट में लोग उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार वादे पूरे करेगी, अच्छे दिन का 15 लाख का। अलवर जिले में फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना के नाम पर जुड़वाकर हजारों सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हक का राशन खा लिया था। अब विभाग ने इस योजना के अपात्र लोगों के खिलाफ 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली अभियान शुरू कर दिया है। अब 15 अगस्त के बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। विभाग की जांच में 4147 ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस देकर 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कई कर्मचारियों को जब नौकरी का खतरा लगने लगा तो फटाफट पहुंचकर पैसा जमा करवा दिया गया। इसमें विभाग द्वारा करीब 3000 कर्मचारियों से 3.5 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। DSO अमृतलाल मीणा ने बताया कि बाकी कर्मचारियों को भी 15 अगस्त तक अल्टीमेटम भेजा गया है। इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस मामले में प्रमुख शासन सचिव ने भी आदेश जारी कर दिए हैं और अगर कोई राशन डीलर किसी सरकारी कर्मचारी को राशन वितरित करेगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिले में अभी भी ऐसे बहुत सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने गरीबों का निवाला छीना है। अब उन्हें 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वापस लौटाना भारी पड़ रहा है। इधर कोटा के इटावा क्षेत्र में अतिवृष्टि और बाढ़ से आई प्राकृतिक आपदा के बाद बड़े पैमाने पर इटावा उपखंड क्षेत्र में नुकसान हुआ था और करीब 10,000 के लगभग मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं क्षेत्र में संपूर्ण फसलें चौपट हो गई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्षेत्र का हवाई सर्वे और लोगों के बीच पहुंचकर जायजा लिया। इसके बाद दिल्ली में इस आपदा को लेकर निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय की पहल पर अंतर मंत्रालय टीम पहुंची जिसने नुकसान का जायजा लिया और टीम के सदस्यों ने क्षेत्र की फसलों और ध्वस्त मकानों के साथ राहत कैंपों में रहकर लोगों से चर्चा की है। धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिले में तीसरे चरण में किए जा रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के 100 दिन पूरे होने पर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन अभियान का संचालन संपूर्ण सफलतापूर्वक किया गया है और जिसके फलस्वरूप जिले में 6 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दोनों वैक्सीन लगवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिले में ब्लड बैंक में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए सामाजिक संगठनों के सहयोग से रक्तदान शिविरों के माध्यम से ब्लड बैंक की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने वैक्सीनेशन और ब्लड डोनेशन शिविरों के आयोजन में सराहनीय कार्य किया है। हम यहाँ इनरव्हील क्लब ऑफ धौलपुर के जो भी काम है, सेवा कार्य वो कर रही है, उसका दौरा करेंगे। उनको कैसे आगे काम करना है इसके लिए हम गाइड भी करेंगे।
हर साल इसी तरह हर चेयरमैन आता है, समझाता है, काम देखता है। यहाँ की जो इनर व्हील क्लब है बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से। धौलपुर में वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा ड्राइव हम लोगों ने चलाया। रेड क्रॉस सोसाइटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, इनर व्हील क्लब ने कंट्रीब्यूट किया, बाकी अन्य सामाजिक संगठन भी इस मामले में आगे रहे। और अभी तक वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट डोज है करीब 57% जनता को लग गया है और सेकेंड डोज जो है 14% जनता को लगा है। हम लोगों की रणनीति का एक हिस्सा ये रहा कि जो अति संक्रमित क्षेत्र थे धौलपुर शहर और बाड़ी शहर के, उस पर हमने बहुत जोर दिया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि धौलपुर शहर में और बाड़ी में करीब 90% लोगों को ये लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संवेदनशील नेतृत्व के चलते राजस्थान में बुजुर्गों का जीवन बेहतर स्थिति में है। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान देश भर में वृद्ध आबादी वाले राज्यों के रैंकिंग में अव्वल स्थान पर है। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री गहलोत की संवेदनशील और कुशल नेतृत्व में प्रदेश अपने बुजुर्ग आबादी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और इसी के साथ फिलहाल